नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। झारखंड की रजत जयंती पर उत्सव का माहौल, धरती आबा बिरसा मुंडा को पूरे प्रदेश की श्रद्धांजलि। साहेबगंज में भगवान बिरसा मुंडा गंगा घाट का शिलान्यास, मुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यम से किया लोकार्पण। एनडीए की प्रचंड वापसी, बिहार में खिला कमल, पीएम मोदी ने गमछा हिलाकर किया अभिनंदन। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत, प्रचंड बहुमत के बाद सीएम नीतीश ने जताया आभार। हजारीबाग में चोरों का आतंक, दिन दिहाड़े घर से लाखों के गहने समेत जेवर लेकर फरार हुए बदमाश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम आज झारखंड की रजत जयंती की करेंगे, जहां हर्षोल्लास के साथ बड़े ही जश्न के साथ इसे मनाया जा रहा है। राजगठन के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल है। अलग अलग जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए श्रद्धांजलि सभाओं का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जन भागीदारी वाले आयोजन का सिलसिला बरकरार है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी झारखंड वासियों को बधाई देते हुए राज्य के गौरवशाली इतिहास को याद किया है। सीएमओ की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि समस्त झारखंड वासी अपने वीर सपूत उलगुनान के महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पर उन्हें सत सत नमन करते हैं। धरती आबा के आदर्शों और उनके संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए ही वीर शहीदों ने अलग झारखंड राज्य के सपने को साकार किया है। आज 25 वर्ष का युवा झारखंड गर्व के साथ धरती आबा को जोहार कर रहा है। राज्य भर में कार्यक्रमों के साथ साथ सरकार ने विकास योजनाओं की समीक्षा और आगामी वर्षों की रूपरेखा पर भी जोर दिया है, ताकि झारखंड आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयों को छू सके। अगली खबर साहेबगंज जिले से आई है, जहां शनिवार को मुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा गंगा घाट निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। गंगा रिवर थाना के पश्चिमी छोर पर प्रस्तावित यह घाट नमामि गंगे परियोजना के तहत आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 99.25 लाख रुपए है। यह महत्वपूर्ण शिलान्यास भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर आयोजित किया गया है। भूमि पूजन का कार्य उपायुक्त हेमंत सत्ती ने संपन्न कराया, जबकि पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। झारखंड के बाद अब रुख करेंगे बिहार का, जहां विधानसभा चुनाव की मतगणना के नतीजों के सामने आते ही राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इस बार एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर बढ़त बनाकर एक बार फिर सत्ता वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। महागठबंधन का प्रदर्शन उम्मीदों से काफी नीचे रहा है और कई प्रमुख सीटों पर उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं भाजपा ने इस चुनाव में दमदार प्रदर्शन करते हुए 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी ने इस शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत पर खुशी जताई है। अपने अलग और उत्साहपूर्वक अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से गमछा हवा में लहराकर बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत बिहार की विकास, स्थिरता और विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है और कहा है कि जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकारते हुए विकास के रास्ते को चुना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन को इस जीत की सबसे बड़ी ताकत बताई है। पीएम ने पूरे बयान और उनके उत्साह से अंदाज भरे माहौल को और भी उत्साहित कर दिया। तो मामले को लेकर हमारी सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ चुकी हैं। तो प्रिया,
मोदी जो चुनाव परिणाम आने के बाद जो सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है वो है मोदी जी का गमछा हिलाना। वो जो मोदी जी ने जो गमछा हिलाया था और जिस कदर बिहार की जनता को अभिवादन किया और धन्यवाद दिया, कहीं ना कहीं वो बिहार की राजनीति में एक नया आयाम ला सकता है। इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, इसे लेकर आप क्या कुछ कहिएगा? जी बिल्कुल अनुपम, आपको बता दें कि कल का जो ऐतिहासिक लम्हा रहा जिसमें बम्पर जीत हासिल की है एनडीए ने, उसको लेकर के काफी चर्चाएं हैं और काफी सुर्खियां बटोरी गईं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार आगमन रहा वो काफी दमदार देखने को मिला। और उन्होंने जो गमछा हिलाया हेलीकॉप्टर स्टाइल में, और वो गमछा भी एक तरह से एक खास संदेश दे रहा था, बिहार की धरती बिहार की मिट्टी को उजागर करता हुआ वो गमछा नजर आ रहा था। अगर हम ध्यान से देखें उस गमछे को तो वो जो गमछा था वो मधुबनी पेंटिंग उसमें बनाई गई थी। और उसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उनका जो अभिवादन किया गया था और उनका जो स्वागत किया गया था बिहार के लोगों के द्वारा, वो भी मखाना की माला से किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बिहार की मिट्टी जो है, बिहार की मिट्टी की महक, वो दर्शाने का प्रयास किया गया था। और साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बिहारी जो लोग हैं उन्हें उनके दिलों से कनेक्ट करने का जो प्रयास किया वो भी काफी दमदार रहा। और साथ ही साथ बिहारी भाषा में जो कहा जाता है कि गर्दा उड़ा दिया, यानी कि काफी दमदार प्रदर्शन रहा। ये जो लाइन है ये काफी सुर्खियां बटोर रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने जो विरोधी दल है, विपक्ष है, उन पर भी प्रहार करते हुए काफी कुछ कहा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा और एनडीए को बिहार के तमाम समुदाय के लोगों ने प्रेम दिया और समर्थन दिया है। इससे बिहार की जनता जो है वो विकास को चुन रही है, ये प्रतीत होता है। तो ये ऐतिहासिक जीत जो रही बिहार में एनडीए की, ये अपने आप में ही काफी कुछ दर्शाता है। और जिस तरह से जो वोटिंग का परसेंटेज था उसके माध्यम से ही समझा जा सकता था कि इस बार की जनता जो है वो विकास चाह रही है, इसीलिए वो अपने अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक गई। और मतदान प्रतिशत ही काफी कुछ कह रहा था इस बारे में। और अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो क्या होता है और कौन होता है। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, कहीं ना कहीं जो ये ऐतिहासिक जीत था, जो एनडीए ने डबल सेंचुरी दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं इसमें मोदी जी का जो अहम रोल होता है। आज भी लोग उन्हें आइकॉन मानते हैं और मोदी की एक लहर होती है, जो जादू है वो बिहार में काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रिया, ये जो मोदी जी का अंदाज है, यूं जिस राज्य की कल्चर को इस कदर कैच करते कि लोग उनसे कनेक्ट हो पाते, जैसा कि आप बोल रही हैं कि बिहार में अगर हम उनके गमछे को देखें या उनके ड्रेस को देखें या मखाना की माला की बात करें या उनके भाषा की बात करें, तो कहीं ना कहीं कल वो पूरी तरह से बिहारी नजर आ रहे थे। एक बिहारी अंदाज में उनका लुक देखने को मिल रहा था, बातों में वो चीज झलक रही थी। तो इस चीज का फायदा बीजेपी को कितना हुआ है इस बार के चुनाव में? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम चुनावों की तो केवल बिहार चुनाव ही नहीं बल्कि अन्य जगहों की चुनाव की भी अगर हम बात करें तो मोदी फैक्टर जो है ये सबसे बड़ा पहलू माना जाता है कहीं पर भी बीजेपी की अगर जीत होती है तो। और शायद इसी कारण जो है अभी बिहार का जो नक्शा है वो बीजेपी के माध्यम से ये मोतीचूर लड्डू के समान नजर आ रहा है। अगर गौर से देखा जाए जिन जिन जगहों पर बिहार में बीजेपी की जीत हुई है उस हिसाब से, और कहीं ना कहीं ये जो है लोगों से कनेक्ट करने की जो उनकी एबिलिटी होती है, जो ताकत है, और लोगों के दिलों से जोड़ने की जो उनकी क्षमता है, ये काफी कुछ कह जाती है और काफी कुछ बयां कर जाती है। और शायद यही एक कारण है कि लोग बीजेपी को अभी फिलहाल के लिए जो जगह है जहां पर बीजेपी ने लीड किया है वो पहली पसंद मान रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के जो चेहरे हैं, मोदी का जो चेहरा है उसे लोग मतलब उसी के आधार पर लोग अपना वोट दे रहे हैं। जी बिल्कुल जी प्रिया, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस बार के विधान सभा चुनाव के परिणाम के, तो 89 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। वहीं दूसरे स्थान पर 85 सीटों के साथ जेडीयू का स्थान बरकरार है। ऐसे में जो अब ऐसी भी बातें सामने आ रही थी कि है कि क्या भाजपा एक बार फिर नीतीश को सीएम के रूप में दोहराती है या फिर कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके बारे में इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल अनुपम, अगर हम बात करें सीटों की तो जैसा कि आपने बताया कि 89 सीट से जो है भाजपा अभी फिलहाल लीड पर है और लीड कर रही हैं। तो इसको लेकर के काफी हद तक जो मुख्यमंत्री का चेहरा है ये अभी इस पर संशय बरकरार है कि किसे ये जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो बनाया जाएगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 89 सीटों के साथ भाजपा है और बहुमत के लिए अगर देखा जाए तो
ये जेडीयू जो है, जेडीयू और भाजपा जो है वो अगर मिल जाए तो फिर बहुमत बन सकती है, लेकिन अगर वो हट भी जाती है तो फिर बहुमत के लिए और सीटों की जरूरत पड़ेगी भाजपा को। तो ऐसे में अब देखना ये है कि ये जो मुख्य चेहरा होने वाला है मुख्यमंत्री का, वो कौन होने वाला है। तो इस पर अभी फिलहाल जो लोगों की प्रेडिक्शन है वो अभी काफी हद तक कई लोग कुछ कह रहे हैं, कई लोग कुछ कह रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार का जिस तरह से इतिहास रहा है, लोग उन्हें पलटू राम के नाम से भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर संशय जो है अभी भी बरकरार है। लेकिन देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है, बिहार की जनता को मुख्यमंत्री के रूप में कौन मिलता है। जी अनुपम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल जो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा है वो सीएम नीतीश कुमार है, और ये शुरू से ही ये कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा था कि जो भाजपा जीते या फिर जेडीयू का सीट अधिक हो, लेकिन जो सीएम चेहरा है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे में भाजपा की जो सीटें अभी ज़्यादा है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक चर्चा हो रही थी, उसको लेकर अब देखना होगा कि क्या परिवर्तन होता है या फिर सीएम नीतीश कुमार ही एक बार फिर सीएम का पदभार संभालते हैं। लेकिन एक सवाल रहेगा प्रिया, क्योंकि जन स्वराज जो है वो अपना खाता नहीं खोल पाया, ऐसे में वो उस प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो वो लगातार दावा कर रहे थे कि अगर 25 सीटों से अधिक जेडीयू हासिल कर लेता है तो वो राजनीतिक छोड़ देंगे। ऐसे में अब उन्हें क्या समीक्षा करने की जरूरत है और क्या कमी रह गई जन स्वराज में? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जन स्वराज पार्टी की, तो वहां पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर लोगों का चुनाव है, हालांकि इसमें कई बड़े चेहरे भी थे और इस पार्टी का समर्थन के लिए और इसके प्रतिनिधि जो हैं काफी बड़े चेहरों ने भी इनमें मैदान में उतरे हैं, लेकिन फिर भी चूक जो है ये काफी हद तक दर्शा रही है कि अभी उन्हें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन लोगों में अभी भी सवाल जो है ये यही बरकरार है कि दूसरों को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जो है उनका खाता तक नहीं खुला, और कुछ एक जगहों पर जो है उनकी जमानत भी जब्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, और ये काफी हम कह सकते हैं कि ये उनके लिए भी एक समीक्षा की बात है कि आखिर कहाँ चूक रह गई, क्योंकि उनकी जो अवधारणा है, उनके जो थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं युवाओं को काफी ज्यादा टारगेट करने में सफल रहा है। और शुरुआती दौर में देखा भी गया था इन चीजों को कि युवाओं का जो समर्थन है उनके पास काफी ज्यादा रहा था। लेकिन अभी जो वो कहते हैं ना कि रैलियों में और वोट में जो है काफी ज्यादा अंतर होता है। भीड़ और वोट जो है वो दोनों अलग चीज होती है, और असली जो ताकत है वो ईवीएम पर ही दिखती है। तो ये काफी हद तक एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट रहा है जनसुराज पार्टी के लिए। जी बिल्कुल प्रिया, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की अगर हम भाषण की बात करें तो उन्होंने एक जोर से भरी आवाज और उत्साह भरी आवाज में ये बोला था कि बिहार ने विकसित बिहार का चुनाव किया है, यानी एनडीए को उन्होंने डबल सेंचुरी दिलाया है। तो प्रधानमंत्री ने एक विश्वास के साथ कहा था कि बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ये जो बिहार है अब विकास की ओर बढ़ेगा। तो क्या लगता है केंद्र की ओर से बिहार को कुछ स्पेशल पैकेज मिल भी सकते हैं आगे जाने वाले दिनों में? जी बिल्कुल अनुपम, देखा जाए तो जिस तरह से वादे किए गए थे केंद्र सरकार की ओर से और बाकी लोगों की ओर से, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये काफी हद तक लोगों के लिए असरदार साबित हो सकता है। और जिस आधार पर लोगों ने वोट किया है, यानी कि सेंट्रल लेवल पर देखकर लोगों ने वोट किया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को फायदेमंद साबित हो सकता है। और जिस तरह से वादे किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, वो भी कहीं ना कहीं असरदार साबित हो सकता है। अगर इस बार के चुनाव में एक और नाम जो चर्चा में है वो है मैथिली ठाकुर। अलीनगर सीट से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, और जब वो आई थी इस सीट से चुनाव लड़ने तो उनका विरोध भी देखने को मिला, लेकिन वो 8,500 वोटों से भी अधिक ये संख्या से वो चुनाव जीत चुकी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि क्या चर्चाएं थी, क्या मोदी लहर में ही वो जीतती नजर आई या फिर उनका भी कुछ जादू चला है? जी बिल्कुल अनुपम, अगर हम मैथिली ठाकुर की बात करें तो उनके चुनावी दौरों के दौरान जो है उन्होंने कहा था कि जो अलीनगर है उन्हें वो सीतानगर बनाने का प्रयास करेंगी और उसका नामकरण करने का प्रयास करेंगी। और भी कई सारे वादे किए थे, और एक फैक्टर मोदी फैक्टर भी है, और दूसरा है कि उनका जो स्टारडम है और मिथिला की बेटी के नाम से जाना जाता है उन्हें। तो कहीं ना कहीं मिथिला के लोगों ने उन्हें भी प्रेम दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रेम दिया है। तो ये एक बड़ा फैक्टर कहा जा सकता है मिथिला की जो बेटी है मैथिली ठाकुर, उनकी जीत के लिए।
बिल्कुल प्रिया, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप सुन पा रहे थे हमारे सहयोगी को, और अब यह है देखना होगा कि बिहार के सीएम क्या एक बार फिर नीतीश कुमार बनते हैं या फिर कोई नया चेहरा सामने आता है। इसे लेकर फिलहाल समीक्षा तेज हो गई होगी और कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा कि बिहार के अगले सीएम कौन होते हैं। अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद पूरे बिहार वासियों में खुशी की लहर है। इसी बीच एनडीए पर लोगों ने जमकर भरोसा जताया है और प्रचंड बहुमत दिलाई है। एनडीए ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 202 सीटें हासिल कर भारी जीत दर्ज की है। वहीं महागठबंधन इस बार पूरी तरह से पिछड़ गया और सिर्फ 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट पर बिहार वासियों के लिए संदेश साझा किया। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन और हृदय से आभार। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद दिया। साथ ही एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी नेताओं जैसे कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी इस जीत के लिए धन्यवाद दिया। नीतीश ने कहा कि जनता के सहयोग और गठबंधन की एकजुटता से बिहार तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। बिहार के बाद एक बार फिर रुख झारखंड का करेंगे, जहां हजारीबाग के कटक मंगदाग थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 कूद मोहल्ले में शुक्रवार को चोरों ने दिन दहाड़े महिला मंडल अध्यक्ष किरण देवी के घर से 25 लाख के गहने और 10,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। चोरों ने अलमारी तोड़कर सोना चांदी समेत बहू के नए शादी के जेवर भी चुरा लिए। घटना उस समय हुई जब किरण देवी अपने मायके दूध मनिया गई हुई थी और घर सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक खाली था। पति तरुण सिंह खेतीबाड़ी करते हैं और परिवार के अन्य सदस्य बाहर थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राय मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मोहल्ले में संदिग्धों की तलाश कर रही है। वही स्थानीय लोगों ने बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए रात में गश्ती बढ़ाने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने जल्द कार्रवाई और चोरी हुए सामान की बरामदगी की गुहार लगाई है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।